सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द वर्चुओसो के बारे में। ये कहानी है एक कातिल की जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक ऐसे आदमी को मारने का जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कातिल को देखते हैं जिसका नाम है वर्चुओसो। वो अभी एक कमरे में बैठा हुआ है और उसके पास है उसकी स्नाइपर राइफल। वो अपने टारगेट को खत्म करने आया है। तभी हम उसके टारगेट को देखते हैं जो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। इस बीच जब वर्चुओसो निशाना लगाता है तब वो बताता है कि यह कातिल कैसा होता है। एक कातिल की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है और चुस्त और तंदुरुस्त। अगर जरा सा भी उसका ध्यान इधर से उधर गया तब वो खुद किसी का शिकार बन सकता है। उसके साथ साथ कातिल को अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखना पड़ता है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, न अपने लिए न किसी दूसरे के लिए, क्योंकि हर रोज उसे लोगों को मारना है। अगर वो लोगों के लिए सहानुभूति रखने लगा तब वो कभी भी बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का एक परिवार होता है। आप जिसे मार रहे हैं उनका भी एक परिवार होगा, तो आप बहुत लोगों को अनाथ करने वाले हैं। और अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सारी चीजों से दूर रहना पड़ता है। इतना कहने के बाद वर्चुओसो गोली चलाता है और इस आदमी को मार देता है। वर्चुओसो एक प्रोफेशनल किलर है। वो जहाँ भी जाता है कहीं कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। वो इस जगह की भी पूरे अच्छे तरीके से सफाई करता है और निकल पड़ता है। तब हमें पता लगता है कि वर्चुओसो इस धंधे में बहुत समय पहले से है। वो दुनिया के सबसे जाने माने कातिलों में से एक है। उसने आज तक अपने एक टारगेट को भी नहीं छोड़ा है। वो बड़े ही सफाई के साथ काम करता है और उतने ही सीक्रेट के साथ रहता है। किसी को नहीं पता कि वर्चुओसो कौन है। वो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में रहता है ताकि ना वो किसी को देखे ना कोई उसे देखे। वो इंसानों के करीब नहीं जाता और ना ही लड़कियों के। उसे लगता है कि अगर वो किसी के करीब गया तब उसकी भावनाएं जग जाएंगी और ये उसके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। वो अपना सारा का सारा समय इसी घर में बिताता है। एक दिन जब वो अपने घर से बाहर आता है तब देखता है कि बाहर एक कुत्ता है। तब कहीं ना कहीं वर्चुओसो उसे खाना खिला देता है, लेकिन खिलाने के बाद सोचता है कि ये भी एक तरीके का कनेक्शन है। उसके दिल में रहम आई, इसीलिए उसने कुत्ते को खाना खिलाया। लेकिन इन सारी चीजों को भुला करके वर्चुओसो फिर अपने काम पे लग जाता है। वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है। वर्चुओसो सिर्फ एक ही आदमी से कांटेक्ट में है जिसका नाम है मेंटोर। सब लोग उसे मेंटोर कह के बुलाते हैं। यही वर्चुओसो को सारा काम देता है। मेंटोर कभी हुआ करता था आर्मी में। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आते। मेंटोर हमेशा ही लिस्ट को बड़े ही सीक्रेट तरीके से भेजता है और सारे पैसों को भी। ये लोग बस कभी कभी फोन पर बात करते हैं ताकि कोई किसी के लिए कोई भी लीड ना छोड़े। इन दोनों को ही सीक्रेट रहना पसंद है, इसीलिए इतने वक्त से ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इन लोगों ने इतने सारे काम को अंजाम दिया है। वर्चुओसो को अपना नया मिशन मिलता है। उसके हाथ में आता है एक न्यूज़पेपर जिसमें सीक्रेट तरीके से नाम और लोकेशन डाला गया है, लेकिन वर्चुओसो उन चीजों को बड़ी ही जल्दी समझ जाता है। वर्चुओसो का इस बार का काम बहुत ही अलग है। नॉर्मली वर्चुओसो बहुत वक्त लेता है किसी को मारने में, लेकिन इस बार मेंटोर ने उसे कहा है कि इस बार का काम उसे 48 घंटे के अंदर करना है। एक कंपनी का सीईओ है जिसे अभी अभी कोर्ट ने छोड़ दिया है, लेकिन वो वाकई में गुनहगार है। इसीलिए पार्टी ने मोटी रकम दी है उसे मारने के लिए। इस काम को 48 घंटे के अंदर करना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि सारे लोगों को एक एक्सीडेंट लगे। किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि इसे मरवाया गया है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद वर्चुओसो मान जाता है और लग जाता है अपने काम पे। अगले दिन से वो पीछा करना शुरू कर देता है सीईओ का। वो हर वक्त उस पर नजर रख रहा है और एक वक्त के बाद वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। तब वो निकालता है अपने स्नाइपर राइफल को और नजर रखने लगता है सीईओ पे, लेकिन वो निशाना लगाता उसी बीच देखता है कि एक बच्चा आ गया है। तब वो रुक जाता है और थोड़ी देर तक इंतजार करता है। तब हम देखते हैं कि सीईओ की कार आ रही है। जैसे ही वर्चुओसो इस चीज को देखता है वो टायर में गोली मार देता है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी जाकर के ठुक जाती है एक ट्रक से। और देखते ही देखते सीईओ की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। वो आग में जलने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक औरत भी थी। उसके भी पूरे शरीर में आग लग गया है। वो चिल्लाती रहती है। उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। सीईओ के साथ साथ उसकी भी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद वर्चुओसो टूट जाता है, क्योंकि वो किसी औरत को नहीं मारना चाहता था। ये पहली बार हुआ है जब उसकी गलती के कारण कोई मरा है। तो वर्चुओसो इसी सोच में पड़ जाता है। वो मेमोरी उसके दिमाग से नहीं जा रही है और ना ही उस औरत की चीखें। मेंटोर उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन वर्चुओसो फोन नहीं उठा पाता, क्योंकि वो अभी भी पुरानी मेमोरीज में खोया हुआ है। वो कई दिनों तक ऐसे ही खोया रहता है और 2 दिन के बाद जाता है अपने पिता के कब्र पे। तभी हम देखते हैं मेंटोर को। मेंटोर यहाँ पर आ चुका है। उसे पता था कि वर्चुओसो कहाँ पर आएगा। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि मेंटोर और वर्चुओसो के पिता दोनों एक साथ आर्मी में थे। वर्चुओसो की पूरी पीढ़ी आर्मी में ही थी। वो इसी बारे में समझाता है वर्चुओसो कि उसे अपने दिमाग पर काबू रखना पड़ेगा। तब वो कहता है कि मैंने एक औरत को मारा है जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। वो मासूम थी। इस बात को सुनते ही अब मेंटोर कहानी सुनाना शुरू करता है
कि जब मैं और तुम्हारे पिता आर्मी में थे तब हम बहुत सारे लोगों को मारते थे। उनमें से ज्यादातर लोग मासूम थे, लेकिन हमें कभी कोई दुख नहीं हुआ और ना ही सरकार ने हमें दुख करने दिया। उन्होंने हर वक्त हमारी तारीफ की कि हम बहुत अच्छे सिपाही हैं। तब हमें कभी बुरा नहीं लगा। तुम जिस धंधे में हो तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। लोग तो मरेंगे ही। तुम जिन्हें मार रहे हो ये जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे गुनहगार हो। कुछ उसमें से मासूम भी होंगे जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा से ऐसी ही चली आ रही। हमेशा ही हमने लोगों को मारा है। कभी हमें लोगों को मारने के लिए सम्मान मिलता है तो कभी हमें धिक्कार दिया जाता है, लेकिन लोग दोनों ही सूरतों में मरते हैं। इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है वर्चुओसो की तरफ। तब वर्चुओसो चाकू निकाल लेता है। जैसे ही मेंटोर इस चीज को देखता है वो समझ जाता है कि वर्चुओसो अब बदल चुका है। वो पहले जैसा कातिल नहीं रहा। अब वो सवाल पूछने लगा है चीजों को लेकर के। अब वो अपने आप से सवाल पूछ रहा है। अब वो सॉफ्ट हो चुका है अंदर से। वो अब कहीं पहले की तरह लोगों को नहीं मार पाएगा। ये वो वर्चुओसो नहीं है जिसे मेंटोर जानता था। मेंटोर कहीं इससे काम ना करवा पाए। तब वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। मेंटोर कहता है कि वो उसे कॉल करेगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल पड़ता है। तब वर्चुओसो चला आता है अपने घर। घर आने के थोड़ी देर के बाद उसे मेंटोर का कॉल आता है। मेंटोर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऑफिस आओ। वर्चुओसो वहाँ पहुँच जाता है। मेंटोर कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा काम आया है। तुम्हें एक आदमी को मारना है, लेकिन उस आदमी के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। वो एक पेपर देता है वर्चुओसो को जिस पर व्हाइट रिवर लिखा हुआ है और उसके साथ साथ एक डाइनर का एड्रेस है जहाँ पर 5:30 बजे जाना है। तब वर्चुओसो मान जाता है। वो पहुँचता है अपने घर और सारे हथियारों को लेकर के निकल पड़ता है। तभी रास्ते में वो रुकता है गैस स्टेशन पे, जहाँ पर वो देखता है एक खूबसूरत लड़की को जो उसे देख करके मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वर्चुओसो कुछ नहीं करता। तभी उसकी नजर पड़ती है एक कपल पे। लड़का लड़की को डांट रहा होता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। लड़की की हालत खराब होती है। तब वर्चुओसो लड़की को कहता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? तब लड़की कहती है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। तब वर्चुओसो यहाँ से निकल पड़ता है और जाता है उस डाइनर में। वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है उसे सारे लोगों पर शक होने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इनमें से व्हाइट रिवर कौन है। फिर वो सबको बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। यहाँ पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा है जिसे लोनर कहते हैं लोग। यहाँ पर एक और आदमी है जिसका नाम है जॉनी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है। तभी वर्चुओसो की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने देखा था गैस स्टेशन पे। वो लड़की यहाँ की वेट्रेस है। तब वो यहीं पर बैठ जाता है और कॉफी ऑर्डर करता है। कॉफी पीते पीते वो सबको बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर आता है शहर का शेरिफ और वो सबसे बात करने लगता है। तब इस चीज को देखने के बाद वर्चुओसो सोच में पड़ जाता है, कहीं ये पुलिस वाला ही तो व्हाइट रिवर नहीं है। उसे सब पर बराबर ध्यान देना है ताकि वो पता लगा सके कि इनमें से व्हाइट रिवर कौन है। तभी वो देखता है कि टाइम पूरा हो गया। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो निकल जाता है यहाँ से बाहर और गाड़ी में बैठ करके इंतजार करने लगता है सबका। तब वो सबसे पहले देखता है यहाँ से शेरिफ को जाते हुए। उसके बाद वो देखता है कि जॉनी भी चला गया। तभी लोनर बाहर आता है और वो भी अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगता है। तब वर्चुओसो लोनर का पीछा करता है क्योंकि उसे शक है कि लोनर ही व्हाइट रिवर है। वो लोनर के पीछे पीछे जाता है और चला जाता है मोटल रूम के एक कमरे में। फिर एक एक करके अपने सारे हथियारों को निकालने लगता है ताकि वो लोनर को मार सके। फिर सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद वो जाता है लोनर के कमरे में। वो देखता है कि उसका शराब की गिलास पड़ी हुई है। तब वो उसमें जहर मिला देता है और जाके छुप जाता है। तभी हम लोनर को आते हुए देखते हैं। वो आते ही शराब पीना शुरू कर देता है। तब वर्चुओसो आता है उसके सामने, उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे बताओ व्हाइट रिवर कौन है। हम देखते हैं कि लोनर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वो वर्चुओसो को कहता है कि मैं किसी व्हाइट रिवर को नहीं जानता और ना ही मुझे उसके बारे में पता है। ये बातें कहते समय भी लोनर शराब पी रहा होता है। जैसे ही वो पूरी शराब खत्म करता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तब वर्चुओसो आकर के चेक करता है। उसे पता लगता है कि ये आदमी मर गया। इसे पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी। तब वो उसके पूरे शरीर को चेक करता है ताकि वो पता लगा सके कि क्या यही व्हाइट रिवर है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो जाता है उसके गाड़ी के अंदर। वहाँ पर भी उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तब वर्चुओसो आता है रिसेप्शन पे। वो लोनर का कार्ड देता है और उसका नाम पता लगवाने की कोशिश करता है। नाम पता लगने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत आदमी को मार दिया। यह व्हाइट रिवर नहीं है, यानी कि अभी भी इसका मिशन पूरा नहीं हुआ। तब वो दोबारा अपने हथियारों को इकट्ठा कर लेता है और जाता है उसी डाइनर में वापस और कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। हम उसी वेट्रेस को देखते हैं, लेकिन वर्चुओसो को इस औरत पर भी शक है कि कहीं ये उसके खाने में जहर ना मिला दे। इसीलिए वो इसके साथ साथ जाता है किचन के अंदर, खाना लेता है और दोनों बाहर आकर के एक साथ खाने लगते हैं। तब खाना खाते समय वर्चुओसो वेट्रेस से सवाल पूछता है कि शाम तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं बहुत दिनों से किसी मर्द के करीब नहीं गई, मैं किसी के करीब जाना चाहती हूँ।
तब इन बातों को सुनने के बाद वर्चुओसो परेशान हो जाता है। उसने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब वो उठ के जाने लगता है। उसको जाता हुआ देखने के बाद वेट्रेस कहती है कि मैं मोटेल आऊंगी तुमसे मिलने, लेकिन वर्चुओसो निकल जाता है। अपने मोटेल रूम में पहुंचने के बाद वो अंदर जा रहा होता है। तभी उसका कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वेट्रेस गेट पर है। वो अंदर चली आती है। अंदर आने के बाद वो करीब आने लगती है वर्चुओसो के। तब वो उसे रोकता है। तब वो अपने जैकेट उतार देती है और दोबारा उसे किस करने की कोशिश करती है। तब वर्चुओसो उसे दोबारा रोकता है। उसके पूरे शरीर की तलाशी लेता है कि कहीं इसके पास कोई गन तो नहीं है, लेकिन कोई हथियार नहीं होता। तब एक बार फिर से वेट्रेस उसे किस करने की कोशिश करती है। तब वर्चुओसो उसे दोबारा रोकता है और कहता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, कौन हो तुम? तो वेट्रेस कहती है कि मैं बस एक मामूली लड़की हूँ जो एक फैमिली डाइनर में काम करती है। मुझे तुम अच्छे लगे इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई अच्छा समय बिताने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तब वर्चुओसो सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब ये सारी बातें बुरी लग जाती है वेट्रेस को। तब वो चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वर्चुओसो उसे रोकता है और माफी मांगता है। कहता है कि बस मैं थोड़ा ज्यादा सोचने लगा था, तुम यहाँ रह सकती हो। इतना कहने के बाद वो उसे बिस्तर पर सुला देता है। जैसे ही वेट्रेस सोती है वो अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है जॉनी के घर पे जाने के लिए। वो धीरे धीरे उसके घर के अंदर दाखिल होता है। तभी उसे नजर आती है जॉनी की पत्नी। वो उसे देखते ही उस पर गोली चला देता है। फिर वो जाकर के अंदर छुप जाती है। तभी जॉनी आकर के गोली चलाने लगता है वर्चुओसो पे। वर्चुओसो भी उस पर गोली चलाता है। फिर ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में वर्चुओसो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा इस आदमी के भेजे में गोली मारता है और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। तभी हम इसकी पत्नी को भागता हुआ देखते हैं, जो भागते हुए बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। तब वर्चुओसो जाता है उसके पास और देखता है कि इस लड़की के पेट में गोली लगी है। इस चीज को देखते ही वो वापस आता है और घर से बहुत सारी चीजें उठा लेता है ताकि सबको लगे कि ये चोरी का मामला है। इसी बीच हम बाहर देखते हैं कि शेरिफ की गाड़ी आती है। शेरिफ बाहर निकलता है, लेकिन वो बैकअप नहीं बुलाता बल्कि अपने राइफल को लेकर के अंदर आने लगता है। वर्चुओसो जैसे ही इस चीज को देखता है उसे शक होने लगता है कि आखिर शेरिफ ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो धीरे से आता है बाहर और शेरिफ की पूरे कार की तलाशी लेता है। इस तलाशी के दौरान उसे पता लगता है कि इस आदमी ने असली शेरिफ को मार दिया है और उसकी लाश डिक्की में पड़ी है, यानी कि ये आदमी कातिल है जो किसी को मारने आया है। तब वर्चुओसो जाकर के छुप जाता है अपनी गाड़ी के अंदर और इंतजार करने लगता है इसके यहाँ से जाने का। तब ऐसा ही होता है, शेरिफ बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद यहाँ से वर्चुओसो निकलता है, लेकिन वो जैसे ही रास्ते में पहुंचता है देखता है कि शेरिफ ने जानबूझ के अपनी गाड़ी को ठोक दिया है पेड़ में और वो सड़क पे खड़ा है लिफ्ट मांगने के लिए। वो वर्चुओसो की गाड़ी रुकवाता है। तब ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी रोकते ही जैसे ही शेरिफ उसके पास आता है, वर्चुओसो कहता है कि क्या तुम व्हाइट रिवर को जानते हो? तब शेरिफ कहता है कि हाँ। अब वर्चुओसो समझ जाता है कि गोली चलने वाली है। शेरिफ जैसे ही बंदूक निकालता है उससे पहले वर्चुओसो उस पर गोली चला देता है। तब शेरिफ यहाँ से घायल हालत में ही भागने लगता है जंगल की तरफ। वर्चुओसो अभी भी उसके पीछे है। ये दोनों जाकर के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शेरिफ सामने आता है वर्चुओसो उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। तब यहीं पर शेरिफ की मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद वर्चुओसो कॉल करता है मेंटोर को और कहता है कि मिशन पूरा हो गया, अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। तब मेंटोर कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जाओ अब जा करके आराम करो। तब वर्चुओसो वापस आता है अपने होटल रूम। वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि यहाँ पर वेट्रेस सो रही है, वो भी बिना कपड़ों के। तब वो उसके करीब जाता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद वेट्रेस जाती है बाथरूम में। तभी वर्चुओसो उसका पासपोर्ट देखता है। पासपोर्ट में उसका नाम होता है ब्लांका, लेकिन जब वर्चुओसो डाइनर में गया था तब वहाँ पर वेट्रेस ने अपना नाम डिक्सी बताया था और उसके कपड़े के ऊपर भी डिक्सी लिखा हुआ था। तभी वर्चुओसो को याद आता है कि इसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था। अभी वर्चुओसो कुछ और सोचता उससे पहले वेट्रेस बाहर आ जाती है बंदूक लेकर के और बंदूक तान देती है वर्चुओसो पे। तब धीरे धीरे वर्चुओसो को सारी बातें समझ में आनी शुरू होती है कि आखिर चल क्या रहा है। वेट्रेस भी उसे कुछ बातें बताती है। उस डाइनर में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे कातिल थे और इन सबको मेंटोर ने हायर किया था मारने के लिए वर्चुओसो को, लेकिन वर्चुओसो ने सबको मार दिया और वेट्रेस को इस बात की खुशी है कि वो वर्चुओसो को मारेगी। इतना कहने के बाद वर्चुओसो अपनी कहानी बताती है कि वो सुबह ही डाइनर में आ गई थी। अंदर आते ही उसने सबसे पहले कुक को मारा और उसके बाद उसने वेट्रेस को मार दिया और फिर वेट्रेस के कपड़े पहन लिए और तब से मैं तुम्हारा इंतजार करने लगी वहाँ आने का। तुम बिल्कुल वक्त पर आए और वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया। मेंटोर ने मुझे कहा था कि जब मैं तुम्हें मारूं तब तुम खुश लगने चाहिए, तुम्हारी जिंदगी खुशी के साथ खत्म होनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई। तब वर्चुओसो कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे गाड़ी के डिक्की में खाना है कुत्ते के लिए।
तो उस खाने को ले जा करके कुत्ते को डाल देना। वो अपने घर का एड्रेस भी बताता है। जैसे ही वेट्रेस इन बातों को सुनती है वो सीधा वर्चुओसो के भेजे में गोली मारती है और मारने के बाद चली आती है उसके गाड़ी के पास। और जैसा उसने कहा था वेट्रेस वैसा ही करती है। वो पहुंचती है जंगल के बीचों बीच वर्चुओसो के घर में, देखती है कि वो कुत्ता अभी भी यहीं पर है। तब वो उसे खाना डाल देती है। जब कुत्ता खाना खा रहा होता है तब वो उस पर बंदूक तानती है, क्योंकि वेट्रेस भी नहीं चाहती कि कोई भी कनेक्शन रहे किसी से भी उसका। वो कोई भी इमोशन नहीं चाहती, लेकिन अपनी लाख कोशिश करने के बाद भी वो कुत्ते को नहीं मार पाती। तब बैठ जाती है वर्चुओसो के जगह पे और हमें समझ में आता है कि अब वो वर्चुओसो की जगह लेने वाली है। मेंटोर भी आगे उससे ही काम करवाएगा और वेट्रेस अपने आगे की जिंदगी एकदम वर्चुओसो की तरह बिताएगी इस घर में, क्योंकि कातिल यही करते हैं। कातिल कभी खत्म नहीं होते। एक कातिल मरता है तो दूसरा कातिल उसकी जगह ले लेता है और चीजें ऐसे ही चलती जाती हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।